प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 आपका इलेक्ट्रिसिटी के इस सीरीज में बेटा ये आपका एग्जाम्पल 11.8 है। तो जो बेटा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो बेटा जरा इसको पढ़ते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10, suppose the resistor of R1, R2 and R3 have a value of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm। तो बेटा ये आपके बुक में 11.10 आपका फिगर है। मैं इसको बेटा बना देता हूँ। तो ये बेटा इसका फिगर देखें यहाँ पर, ये आपका बेटा R1 है, ये बेटा आपका सेकंड रेजिस्टेंस है, ये बेटा आपका R2 है, ये बेटा क्या है आपका, ये आपका R3 है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या बेटा कनेक्ट है आपका, यहाँ पर बेटा आपकी बैटरी कनेक्ट है। बेटा यहाँ पे बेटा क्या कनेक्ट है, आपकी बैटरी कनेक्ट है, ये आपकी बेटा की है ना। यहाँ पर बेटा आपका एम्पियर मीटर है, यहाँ पर कनेक्ट है आपका। और ये बेटा आपका इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर आपका टर्मिनल पर कनेक्ट है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। और बेटा इसमें आपका आई करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इसका वेक्टर यहाँ पर दे रखा है एल एम पी क्यू, और बेटा इसका नाम दे रखा है आपको एस, और बेटा ये आपको दे रखा है यहाँ पर टी। ठीक है प्यारे बच्चों, इट इज और आपका सर्किट डायग्राम बेटा यहाँ पर दे रखा है आपका। तो प्यारे बच्चों एक्चुअली बेटा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से आपका ये, तो बेटा इसका जो आपका रेजिस्टेंस है ये आपका 5 ओम है ना। आपका जो R2 है बच्चों वो बेटा आपका 10 ओम है, ये आपका 10 ओम है। और जो बेटा आपका R3 है बेटा वो आपको यहाँ गिवन है आपका 30 ओम, ये बेटा आपको यहाँ पर गिवन है। तो प्यारे बच्चों और क्या कह रहा है कि जो आपकी बैटरी है, आपका जो वोल्ट है बेटा यहाँ पर आपका 12 वोल्ट है। तो जो आपकी वोल्टेज बेटा आपकी है वो 12 वोल्ट की है। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। बेटा हमको क्या निकालना है, ईच रजिस्टर के अक्रॉस बेटा हमको क्या निकालना है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, मतलब हमको I1 निकालना है, हमको I2 की बेटा वैल्यू निकालनी है, और बेटा आपका I3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें टोटल करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। बेटा क्या करते हैं, इसमें आपकी टोटल करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। या बेटा चल हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो बेटा आपका 12 वोल्ट है बेटा, एक्चुअली देखिए जो आपके तीनों रजिस्टर है बेटा ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। बेटा किस में कनेक्टेड बेटा आपके हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इट मींस जो आपका R1 रजिस्टर है, जो आपका R2 रजिस्टर है, जो आपका R3 रजिस्टर है, तीनों के अक्रॉस बेटा आपकी वोल्टेज सेम होगी। बेटा क्या होगी, वोल्टेज सेम होगी। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊं, V = IR बेटा आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ बेटा आपका अप्लाई करूं तो बेटा V की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा बेटा, V आएगा है ना, क्योंकि बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है आपका। यहाँ बेटा क्या आएगा, I की जगह यहाँ पर आपका आ जाएगा I1, और बेटा यहाँ पर क्या आएगा आपका R1 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपकी I1 की वैल्यू आएगी V/R1। तो प्यारे बच्चों बताओ V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट है, और बेटा आपकी R1 की वैल्यू कितनी बेटा 5 है। तो यहाँ से बेटा हम जब से सॉल्व करेंगे 2 से ऊपर से बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपका 24/10, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 2.4 एम्पियर। तो इट मींस आपका जो कंडक्टर R1 है इसके अक्रॉस जो बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो हो रहा है, उसकी बेटा वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2.4 एम्पियर आ गई। सिमिलरली बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो आपका कंडक्टर R2 है इसके अक्रॉस बेटा यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ बेटा आपका ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V = I2 R2 है ना। तो यहाँ से बेटा आपकी I2 बेटा वैल्यू क्या होगी, V/R2, और बेटा यहाँ से बेटा V की वैल्यू क्या होगी 12/R2 बेटा वैल्यू कितनी है 10। तो बेटा आपका आंसर आ गया है 1.2 एम्पियर। बेटा क्या आ गया, देखो आपका ये 1.2 एम्पियर बेटा आपका आ गया ये। अब सिमिलरली बेटा यहाँ पे क्या करो आप लोग, जो आपका कंडक्टर आपका है तीसरे वाला, इसके अक्रॉस बेटा यहाँ पे आपका ओम्स लॉ लगाओ। बेटा क्या होगा, V = I3 R3, और यहाँ से बेटा आपकी I3 की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी V/R3। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ V है बेटा हेयर, तो बेटा V की वैल्यू यहाँ पर आपकी है 12/V3। बेटा V3 आपको कितने यहाँ पर है 30, बेटा कितना आपका है 30। तो उसको बेटा साथ सोल्व कर लेते हैं, 6 2 जा एंड 6 5 जा। तो बेटा आपका आ गया यहाँ पर आपका 2/5। तो यहाँ से बेटा आपकी I3 की बेटा वैल्यू यहाँ से निकल के आपके आ गई 2/5। तो ऊपर से 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपका, तो आपका आएगा 4/10
इट मीन्स बेटा 0.4 एम्पियर। बेटा कितना आपका आ गया 0.4 एम्पियर। तो यहाँ बेटा आपकी I3 की बेटा वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.4 एम्पियर। तो ये बेटा आपका I3 यहाँ से हमने निकाल लिया आपका। ये बेटा आपका I1 आया था, तो ये बेटा क्या था आपका, ये बेटा आपका आया था यहाँ से I2। बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा देखो नेक्स्ट बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल करंट इन द सर्किट। बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल करंट पूछ रहा है। तो टोटल करंट की बेटा वैल्यू यहाँ से बेटा क्या होगी आपकी, इट मीन्स I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस का I3। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I1, तो बेटा I1 की बेटा वैल्यू यहाँ पर है 2.4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I2 बेटा, I2 वैल्यू है 1.2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I3 बेटा कितना आपका है 0.4। बेटा कितना आपका है 0.4। तो जब बेटा हम इसको सम करते हैं तो सम करने के बाद बेटा आंसर क्या आएगा, 4 + 2 6, 6 + 4 0, तो कैरी 1 2 3 तो 4। तो यहाँ बेटा कितना आपका आ गया 4 एम्पियर। मतलब इस जो आपका ये एम्पियर मीटर है ये बेटा हमको कितनी रीडिंग बेटा आपका देगा यहाँ पर आपका 4 एम्पियर। बेटा क्या देगा आपका 4 एम्पियर। इट इज द सेकंड पार्ट इसका आंसर। अब बेटा जो उसका थर्ड पार्ट है बेटा आपका यहाँ पर थर्ड पार्ट बेटा क्या कह रहा है आपसे, ये द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। हमको बेटा क्या निकालना है इसमें, आपका टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। इसको बेटा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलिए इसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको जो टोटल रेजिस्टेंस बेटा इसका निकालना है। तो बेटा एक्चुअली क्या है कि जो आपका ये रेजिस्टर बेटा आपका है, ये तीनों बेटा कैसे कनेक्ट बेटा आपके हैं, आपके पैरेलल कनेक्टेड है। तो डैट केस में बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R, तो 1/R1 की बेटा वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस 1/R2 वैल्यू कितनी है 1/10। बेटा R3 की वैल्यू कितनी है 1/, बेटा कितनी यहाँ पर आपको है गिवन, R3 बेटा आपका है 1/30। तो यहाँ से बेटा हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बेटा आपका आएगा 30। तो 5 6 जा 10 3 जा एंड 30 1 जा। यहाँ से बेटा आपका आंसर आएगा 10/30। इट मीन्स 1/3। तो बेटा 1/R की वैल्यू आ गई आपकी 1/3 आ गई है। तो यहाँ से बेटा आपकी R की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 ओम। बेटा कितनी आपकी आ जाएगी, यहाँ से बेटा आपका आंसर ये 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बेटा इसका हमने इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल लिया अक्रॉस द ईच कंडक्टर। बेटा हमने टोटल करंट भी निकाल लिया है। और प्यारे बच्चों हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ से हमने निकाल ली है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा क्लास 10th के एनसीईआरटी के सभी चैप्टर के जो फिजिक्स के आपके चैप्टर्स हैं उसके एनसीईआरटी के नोट्स और उस बेटा उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ में जो लैब मैनुअल है उसका सिलेबस है, उसका लिंक बेटा मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसके सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के नोट्स बेटा आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट कर सकते हैं। और बेटा इसके क्लास के नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बेटा फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।